जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। नमस्कार सभी को। मैं गया तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी। मैं गया का तीर्थ पुरोहित हूँ और गया जी तो सभी जानते हैं कि गया फेमस पिंडदान श्राद्ध के लिए है, पितरों का पूजा के लिए है। पूजा जो श्राद्ध जो हमें पितृदोष वगैरह लगता है उसके लिए गया जी लोग आते हैं और अपने पितरों का ऋण चुकता गया जी में करके चले जाते हैं अपने घर। और गया एक ऐसा तीर्थ है कि अगर आपके कुल में किसी भी व्यक्ति को, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, पितृदोष वगैरह लगा है या ऐसे पितृदोष से ग्रसित हैं, ज़िंदगी में परेशानियां बाधाएं आती रहती हैं, पितृ बार बार सपने में आते हैं, तो गया श्राद्ध आवश्यक हो जाता है करना। और गया जी में पिंडदान जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। स्वागत है सभी का हमारे चैनल AB एक्सप्लोरर पे। आज हम लोग आए हुए हैं गया जी। हाँ जी, बिहार में गया जी, जो कि एक बहुत ही जानी मानी जगह है श्राद्ध करने वाले लोगों के लिए, क्योंकि स्वयं नारायण का स्थान है और भगवान श्री राम ने भी यहाँ पे महाराज दशरथ का श्राद्ध किया था। तो आइए संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे, क्योंकि श्राद्ध पक्ष आने ही वाला है। कई लोग गया जाएंगे और कई सवाल उनके मन में होंगे गया तीर्थ को लेके। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपकी क्लियर करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्थान से। सबसे मेन यहाँ पे होता है त्रिपिंडी श्राद्ध, जो अधिकतर लोग यहाँ पे करते हैं। नारायण नाग बलि भी यहाँ पे होती है। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं कूप तीर्थम पे, जो कि यहाँ पे श्राद्ध के लिए सबसे पहला स्थान होता है। कूप तीर्थ यही है। इसी कूप में पिंड डाले जाते हैं, जिससे आपके पितरों तक वो पहुँचते हैं। तो आइए सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध आप किस तरीके से करेंगे, कहाँ करेंगे। जो भी गया तीर्थ से जुड़े आपके सवाल होंगे, सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलेंगे, मगर तब मिलेंगे जब आप इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखेंगे। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। अभी हम शुरुआत करते हैं कूप तीर्थ से। तो गया कैसे पहुँचे? गया आने के लिए आप फ्लाइट भी ले सकते हैं और आप बाय ट्रेन भी हर राज्य से गया आ सकते हैं। गया आने के बाद में मैं आपको यहाँ पे किससे मिलना है उसके कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा पंडित जी के। तो आपके रहने की व्यवस्था और आपके पूरे टूर की व्यवस्था वहीं हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना पड़ेगा। क्या प्राइस रहते हैं श्राद्ध के, ये भी सबके मन में एक बहुत बड़ा सवाल होता है। तो वो भी आपके इस पूरी वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो कूप तीर्थ से अब हम बढ़ रहे हैं अपनी अगली जगह फाल्गु घाट के लिए। फाल्गु नदी वही नदी है जिसके किनारे श्री राम और माता सीता दशरथ जी का श्राद्ध करने के लिए, अपने पिता का श्राद्ध करने के लिए यहाँ पहुँचे थे। ये एक श्रापित नदी कहलाई जाती है। इन्हीं रास्तों से आप होते हुए कूप तीर्थ से आप पहुँचेंगे फाल्गु घाट पे। तो प्रथम स्थान हो गया आपका कूप तीर्थम, द्वितीय स्थान आपका हो गया फाल्गु घाट। फाल्गु घाट को श्रापित नदी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि महाराज दशरथ का जब यहाँ पे श्राद्ध हो रहा था, तो श्री राम जो थे वो श्राद्ध की जो सामग्री थी वो इकट्ठी करने गए थे। तब तक महाराज दशरथ प्रकट हो गए और माता सीता से बोले कि भैया मुझे पिंड दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता सीता ने महाराज दशरथ को पिंड दे दिया। उसके बाद में जब भगवान श्री राम आए तो माता सीता ने कहा कि आपके पिताजी प्रकट हुए थे और मुझसे पिंड लेके वो तृप्त हो चुके हैं। मगर श्री राम ने उस चीज़ का प्रमाण मांगा और प्रमाण मांगने के बाद में जब उन्हें पूर्ण प्रमाण नहीं मिला, तो वहाँ पे गाय थी, नदी थी, तो गौ माता को भी सीता माता ने श्राप दिया और फाल्गु नदी को भी सीता माता ने श्राप दिया। उसके बाद से ये जो नदी है ये पूर्णतः सूखी रहती है, इसमें पानी नहीं आता है। बरसातों के दिनों में हल्का फुल्का पानी इस नदी में रहता है, मगर ये नदी श्रापित है इसीलिए इसमें पानी नहीं आता है। तो अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपको किस तरीके से श्राद्ध करना है। तो श्राद्ध के माध्यम जितनी भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो सारी आपको वीडियो के एंड में पंडित जी द्वारा मिलेगी। आपको आना है, पंडित जी को कांटेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत तरीके के ठग बैठते हैं, आपका सही तरीके से श्राद्ध वगैरह भी नहीं कराएंगे और आपसे पैसे ठग लेंगे। तो बहुत सही माध्यम रहता है कि आप पहले से अपनी बुकिंग करके रखें। और श्राद्ध पक्ष में जिस तरीके से यहाँ पे भीड़ रहती है, तो आपको परेशानी ना हो तो आप पहले से सब चीज़ बुक करके रखिए। तो यही फाल्गु तीर्थ था। और अब हम आ जाते हैं अपने तृतीय स्थान विष्णुपद, जहाँ पे स्वयं नारायण के चरण जो हैं वो आज भी आपको यहाँ पे दिखते हैं। स्वयं नारायण का धाम है, क्योंकि मोक्ष का दरबार नारायण से ही खुलता है। मोक्षदाता स्वयं भगवान नारायण है।
तो तृतीय श्राद्ध जो आपका होगा त्रिपिंडी श्राद्ध में, वो आप आएंगे नारायण मंदिर में, यानी विष्णु पद में। विष्णु पद में आने के बाद में आपको कहीं भी सामग्री वगैरह की, चाहे आपका श्राद्ध किसी भी जगह पे हो रहा हो, सामग्री वगैरह की आपको टेंशन नहीं लेनी होती। यहाँ पे आप जिस तरीके से बुकिंग करते हैं तो वैसे ही आपका यहाँ पे श्राद्ध कराया जाता है। अब बात करते हैं कि सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि गया जी में श्राद्ध कब कर सकते हैं। गया जी में श्राद्ध आप 12 महीने में कभी भी आके कर सकते हैं। यहाँ पे खुद भगवान नारायण का आशीर्वाद है कि आप गया कभी भी आइए और कभी भी आके श्राद्ध आप कर सकते हैं। अगर आप लोग बिल्कुल शांति से और सहज तरीके से श्राद्ध करना चाहते हैं अपने पितरों का, तो आप पितृपक्ष की शुरुआती हफ्ते में आ जाए, क्योंकि पितृपक्ष में यहाँ पे बैठने की भी जगह आपको नहीं मिलेगी, तो थोड़ा गलत तरीके से यहाँ पे श्राद्ध वगैरह भी हो जाते हैं। तो पितरों का काम है थोड़ा सावधानी पूर्वक करिए। तो विष्णु पद में श्राद्ध करने के बाद में अब हम लोग चलेंगे अपने अगले स्थान अक्षय वट की तरफ। अक्षय वट जाने के लिए आपको यहाँ से ई रिक्शा करना पड़ेगा, क्योंकि कूप तीर्थम और विष्णु पद और फाल्गु नदी ये तीनों आस ही पास हैं। इसके बाद में फिर हम पहुँचेंगे अक्षय वट। अक्षय वट जाने के लिए आप ई रिक्शा कर लीजिए, सीधे आपको अक्षय वट लेके जाएगा। फाल्गु घाट से अक्षय वट की जो दूरी है वो 3 से 4 किलोमीटर के आसपास की पड़ेगी। तो चलिए आपको गया की सुंदर सुंदर गलियों से लेते हुए आपको अक्षय वट की तरफ लेके चलते हैं। अब हम लोग अक्षय वट पे पहुंच चुके हैं। अक्षय वट भी वही वृक्ष है जहाँ पे भगवान श्री राम ने महाराज दशरथ का श्राद्ध किया था, और अक्षय वट पे वरदान प्राप्त है कि यहाँ पे आप जब भी अपने पितरों का श्राद्ध करेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी। अक्षय वट के आसपास आपको थोड़ी सी मार्केट भी देखने को मिल जाती है। तो गया जी कोई इतना बड़ा शहर नहीं है, छोटा ही शहर है, आसपास सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाती हैं। तो आइए अब चलते हैं अक्षय वट की तरफ। पार्किंग की जगह भी आपको अक्षय वट पे अच्छी खासी देखने को मिल जाती है, तो पार्किंग के लिए आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस श्राद्ध पक्ष में आपको थोड़ा बहुत परेशान होना पड़ेगा यहाँ पे पार्किंग के लिए। लोकल जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट रहता है वो ऑटो और ई रिक्शा का ही रहता है, बसेस वगैरह यहाँ पे नहीं चलती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आएँ। अगर आप अपना व्हीकल लेके आ रहे हैं तो आपको किसी तरीके की परेशानी यहाँ पे नहीं होने वाली है। और दुनिया से, पूरे हिंदुस्तान से, अलग अलग जगह से गया में लोग अपने पितरों का श्राद्ध करने के लिए रोज आते हैं। और सबसे सिद्ध श्राद्ध जो है वो संपूर्ण ब्रह्मांड में गया ही माना गया है, इसीलिए अधिकतर लोग गया जी में श्राद्ध कराने आते हैं। यहीं पे आपका, जब आप आएंगे तो आपके पितरों का श्राद्ध यहीं अक्षय वट के नीचे किया जाएगा। यही वो अक्षय वट है, और महाराज विक्रमादित्य के टाइम की यहाँ पे स्थापित मूर्तियाँ आज भी आपको देखने को मिलती हैं। तो बहुत ही ऐतिहासिक जगह है ये। जब आप आएंगे तो आपको खुद ही अंदाज़ा होगा कि इतिहास से ये जगह कितनी ज़्यादा जुड़ी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता इस स्थान के बारे में ये है कि जो गयासुर था, जिसके नाम पे गया का नाम गया पड़ा है, उसके शरीर के ऊपर ही ये सारी चीज़ें स्थापित हैं जहाँ जहाँ श्राद्ध होता है। गयासुर को भगवान नारायण का आशीर्वाद था कि जो भी गया आके श्राद्ध करेगा तो उसका श्राद्ध सबसे ज़्यादा सफल माना जाएगा और सीधे मोक्ष की प्राप्ति उसे होगी। थोड़े बहुत पहाड़ वगैरह भी गया में आपको देखने को मिलेंगे, पठारी एरिया है ये। और यहाँ पे मंदिर वगैरह भी जो आसपास हैं वो भी आप विज़िट कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा दिन की प्लान करके आ रहे हैं। तो दूसरा सवाल कि गया आए तो कितने दिन की प्लान करके आए। अगर आपको त्रिपिंडी श्राद्ध करना है तो आपका 1 दिन में निपट जाएगा। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण। नमस्कार सभी को। मैं गया तीर्थ पुरोहित पंडित सत्यम बारिक जी। मैं गया का तीर्थ पुरोहित हूँ, और गया जी तो सभी जानते हैं कि गया फेमस पिंडदान श्राद्ध के लिए है, पितरों का पूजा के लिए है। पूजा जो श्राद्ध जो हमें पितृदोष वगैरह लगता है उसके लिए गया जी लोग आते हैं और अपने पितरों का ऋण चुकता गया जी में करके चले जाते हैं अपने घर। और गया एक ऐसा तीर्थ है कि अगर आपके कुल में किसी भी व्यक्ति को, चाहे बड़ा हो या छोटा हो,
पितृदोष वगैरह लगा है या ऐसे पितृदोष से ग्रसित हैं, ज़िंदगी में परेशानियां बाधाएं आती रहती हैं, पितृ बार बार सपने में आते हैं, तो गया श्राद्ध आवश्यक हो जाता है करना, और गया जी में पिंडदान जीवन में एक बार अवश्य करना चाहिए। अब गया जी में पिंडदान कितने दिन का होता है और कितने स्थानों पे होता है, थोड़ा सा ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्सुक होते हैं इस चीज़ को जानने के लिए। तो देखिए, गया जी जो है वो संपूर्ण गया 54 स्थान का है, जिसमें 45 स्थानों पे हमें पिंडदान करना होता है और 9 जगहों पे हमें तर्पण करना होता है। इसको ही संपूर्ण गया कहा जाता है। तो ये 2 रूप में संपन्न होता है, एक 3 दिन में होता है और एक 17 दिन में होता है। 17 दिन में भी 54 जगह पे ही कार्य होते हैं, लेकिन वो महाल्या श्राद्ध कहा जाता है, जो सर्वश्रेष्ठ श्राद्ध है गया का। मध्यम वर्गीय में 3 दिन का जो भी श्राद्ध है वो भी 54 स्थानों पे ही होगा। 45 जगह पे पिंडदान के अंतर्गत 9 जगहों पे तर्पण होता है। इसी को हम संपूर्ण गया कहते हैं। अब एक दिन बहुत सारे लोगों के पास समय नहीं होता है, तो कहते हैं पंडित जी मुझे एक दिन का समय है, तो मेरे एक दिन में क्या प्रोसीजर है पिंडदान श्राद्ध का। तो एक दिन में आप मुख्य जो पहला वाला, बीच वाला और आखिरी वाला जो वेदियाँ हैं, जो स्थान है, तीर्थ है, वहाँ आप श्राद्ध कर सकते हैं। पहला फल्गु नदी में, दूसरा विष्णुपाद मंदिर में और तीसरा अक्षयवट कल्प वृक्ष में। इसके अन्यथा अगर किसी के ऊपर प्रेत बाधा, पितृदोष वगैरह ऐसी बाधाएं हैं, तो उसके लिए एक अलग से क्रिया बनाई गई है जिसका नाम है त्रिपिंडी श्राद्ध। और अगर किसी के घर में कोई व्यक्ति, विशेषतः एक व्यक्ति अकाल मृत्यु वगैरह गुजर जाता है, तो उसके लिए एक अलग क्रिया बनी है, उसका नाम है नारायण बलि। तो ये क्रियाएं आपको बहुत ही ज़रूरी हैं गया जी में आकर करने का। तो अगर आप गया जी आते हैं तो कुछ लोगों के मन में ये होता है कि हमें घर से क्या तैयारी करके आनी होती है। तो घर से नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं है, पितरों का आवाहन करना होता है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूंगा। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूँ, उससे आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं और मैं विधिवत आपको समझाऊंगा कि घर से कैसे आना है, यहाँ कैसे पिंडदान होगा, कितने दिन का आप कर सकते हैं जो अच्छा हो, कितना समय देना है आपको, पूरा प्रोसेस जो है आप मेरे से डिटेल में जान सकते हैं। मेरा नंबर है 8092227767। मेरा दूसरा नंबर है 9102345987। ये दोनों मेरे व्हाट्सएप नंबर है। 24 आवर्स कभी भी मेरे को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अन्यथा भी कोई क्वेरी अगर आपके मन में है गया जी से रिलेटेड, तो मैं हमेशा आपके लिए तत्पर हूँ। और मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है गया जी पिंडदान पंडित सत्यम बारिक जी करके। मेरा नाम पंडित सत्यम बारिक जी है और जानकारी जो भी गया से रिलेटेड लेना चाहते हैं आप मेरे से बेझिझक ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय पितृदेव। जैसे पंडित जी, कई लोगों की ये सोच रहती है कि हम गया आ रहे हैं और यहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाए? देखिए, फ्रॉड तो देखिए हर जगह पे ही अच्छा और बुरा हमारे जीवन में हमेशा चलता रहता है। जीवन में सुख दुख भी हमेशा चलता रहता है। तो अगर आप गया जी आते हैं तो आप, मैंने जो नंबर दिया है वो आप मेरे से कांटेक्ट करके आइए और मैं जैसे गाइड करता हूँ उसी के अंतर्गत आप चलिएगा, तो कहीं भी आपको कहीं भी तकलीफ़ नहीं होगा, कोई फ्रॉड नहीं हो सकता। जैसे पंडित जी, कोई भी अगर आता है तो उसके रुकने वगैरह की जो व्यवस्था होती है, हाँ, रुकने तो के लिए उससे किसी को परेशान होने की ज़रूरत है या नहीं है? नहीं, परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी अपनी भी छोटी सी धर्मशाला है पंजाबी भवन करके, वहाँ आप रुक सकते हैं। हमारे यहाँ कोई किराया वगैरह नहीं लगता। अगर आपकी इच्छा है, श्राद्ध करने आते हैं पितरों का, अगर ऋण नहीं ले जाना चाहते तो ये आपकी इच्छा, दे सकते हैं। मैं नहीं बोल सकता कि आप मुझे इतना दीजिए। हाँ, अगर आप होटल करना चाहते हैं तो आप मेरे पास आएँ, मैं अपने स्तर से आपके लिए अच्छा होटल प्रबंध कर दे सकता हूँ। यानी कोई भी अगर आपके पास आता है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आए। हाँ, ना उसे किसी सामान की चिंता करनी है, ना उसे रहने की चिंता करनी है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्राद्ध से रिलेटेड भी कोई परेशानी हो तो पूछ सकते हैं। रहने की भी व्यवस्था हम करवा देते हैं। यहाँ तक कि मैं स्टेशन पे अपने स्टाफ को भी भेज दूंगा, जो आपको 3 बजे सुबह, 2 बजे रात को, 5 बजे रात को भी जाकर मेरा नाम लेके फ़ोन करके आपको स्टेशन से भी पिक कर लेगा। फ्लाइट से आएंगे तो पिक कर लेगा, या आप बाई रोड भी आते हैं तो भी पिक करके मेरे पास ले आएगा। और जहाँ भी मेरी व्यवस्था आपकी रखेंगे वहाँ आप अपना रह सकते हैं। ठीक, धन्यवाद जी। जय श्री राम। जय श्री राम।